नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की बात में। आज हम बात करेंगे बैंक आपका लोन क्यों रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, लोन रिजेक्ट होने के कई कारण होते हैं। इनमें से हम 5 मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे। पहला कारण होता है आपका सिविल स्कोर कम होना। दोस्तों, सिविल स्कोर कम होने का कारण होता है ईएमआई का डिफ़ॉल्ट। ईएमआई का डिफ़ॉल्ट मतलब आपका कोई लोन चल रहा है और आपने उसकी ईएमआई समय पर नहीं भरी, जिससे आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण होता है आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने उसका भुगतान समय पर नहीं दिया, तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की ईएमआई समय पर भरनी पड़ेगी, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर करना पड़ेगा और आपको क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम से कम करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है आपके ऊपर ज़्यादा लोन होना। अब अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोन है तो बैंक सोचेगा कि इनके ऊपर ऑलरेडी ज़्यादा लोन चल रहा है, तो ये नया लोन का भुगतान कैसे कर पाएंगे। तो इसका उपाय ये होता है कि आप अपने छोटे लोनों को पहले बंद करें और अपनी ईएमआई को इनकम का 40% से ज़्यादा ना होने दें। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है इनकम का प्रूफ। इनकम का प्रूफ बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैंक आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा करेगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सैलरी क्लास में सैलरी स्लिप फॉर्म 16, बिजनेस क्लास में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको अपनी आईटीआर हर साल फाइल करनी है, आपको अपना फॉर्म 16 सैलरी स्लिप मेंटेन रखना है, तभी बैंक आपको लोन देगा। चौथा सबसे बड़ा कारण होता है आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस अनियमित होना। अनियमित मतलब आप उसमें बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं, या उसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज कट रहे हैं, या आपके चेक बाउंस हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपना अकाउंट अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। कभी भी आपको उसमें मिनिमम बैलेंस से पैसा नहीं कम रखना पड़ेगा, और आपको उसमें कभी भी कोई ज़्यादा वैल्यू की या हाई वैल्यू की सडन ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। इनके अलावा एक कारण होता है हिडन रीजंस। ये ऐसा कारण है जिसमें बैंक आपको रीज़न नहीं देगा, लेकिन बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने आपके बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन वो लोग लोन समय पर नहीं चुका रहे हैं, तो बैंक आपकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि अब वो नए एम्प्लॉयज़ को लोन नहीं देगा, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ लोन नहीं देते हैं। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि अगर आपने कई जगह से लोन अप्लाई किया हुआ है, तो जब आपकी बैंक जो है आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, तो उसमें आपका हिट आएगा कि इन्होंने इतनी जगह पर लोन अप्लाई किया हुआ है। इससे बैंक को लगेगा कि आपको लोन कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उनके पास आए हैं, तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप लोन सिर्फ वहीं अप्लाई करें जहां आप एलिजिबल हों, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लोन दिया जाता हो, और बार बार लोन के लिए अप्लाई ना करें। दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनसे आपका लोन रिजेक्ट हो सकता था, और मैंने इनका उपाय भी आपको बताया है। अगर आप इन सब बातों का पालन करेंगे तो आपका लोन अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अंत में दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।